फ्रेंड्स, आई एम कविता पवार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेकर आई हूँ पीरियोडिक टेबल को याद करने की ट्रिक। फ्रेंड्स, पीरियोडिक टेबल एक पीएनएसटी में आने वाला एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें पीएनएसटी में हर साल 5 मार्क्स का आता है और पीरियोडिक टेबल 11th 12th नीट सब में यूजफुल है। इसलिए फ्रेंड्स इसे ध्यान से देखिएगा और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। फ्रेंड्स, हम सबसे पहले देखते हैं कि पीरियोडिक टेबल की खोज किसने की थी। तो आधुनिक पीरियोडिक टेबल की खोज मोसले ने 1913 में की थी। उन्होंने परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में तत्वों को व्यवस्थित करके आधुनिक आवर्तन नियम दिया था और 1913 में इसकी ये पीरियोडिक टेबल की खोज की थी और उन्होंने 1911 में परमाणु क्रमांक की खोज की थी। फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि पीरियोडिक टेबल में कौन कौन से ब्लॉक होते हैं और कौन से ब्लॉक में कितने वर्ग होते हैं। इन सभी चीज़ों को का हम अध्ययन आज इस वीडियो में करेंगे। फ्रेंड्स देखिए, वर्ग एस ब्लॉक के तत्वों में 2 वर्ग होते हैं और पी ब्लॉक के तत्वों में 13 से 18 तक के वर्ग होते हैं। और फ्रेंड्स, जो ये खड़े वाले दिख रहे हैं इन्हें वर्ग कहते हैं। आवर्त सारणी में 18 वर्ग होते हैं और 7 आवर्त होते हैं। जो आड़े वाले दिख रहे हैं वो आवर्त हैं। फ्रेंड्स, एस ब्लॉक के वर्ग 1 को हम क्षारीय तत्व कहते हैं और वर्ग 2 को हम क्षारीय मृदा तत्व कहते हैं। एस ब्लॉक के तत्व को सामान्य तत्व भी कहते हैं और इन्हें प्रतिनिधि तत्व भी कहते हैं। फ्रेंड्स, हम अब देखते हैं वर्ग एस ब्लॉक के तत्वों को याद करने की ट्रिक। एस ब्लॉक को याद करने की ट्रिक: लीना की रब से फरियाद, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम। फिर वर्ग 2 को याद करने की ट्रिक: बेबी मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। फिर फ्रेंड्स, हमने देख ली एस ब्लॉक को याद करने की ट्रिक। फ्रेंड्स, हम आते हैं पी ब्लॉक पे। पी ब्लॉक में हम वर्ग 15 के तत्व को निकोजिन तत्व कहते हैं, मतलब नाइट्रोजन समूह को हम निकोजिन तत्व कहते हैं और ऑक्सीजन समूह मतलब वर्ग 16 के तत्व को हम केल्कोजन तत्व कहते हैं और वर्ग 17 के तत्व को हम हेलोजन तत्व कहते हैं। जो उच्च ऋण विद्युतीय तत्व होते हैं इनमें मतलब इन पर माइनस चार्ज ही होता है। और वर्ग 18 के तत्वों को हम शून्य वर्ग के तत्व कहते हैं। इनमें अक्रिय गैसें होती है और इन्हें शून्य वर्ग के तत्व इसलिए बोलते हैं वर्ग 18 को क्योंकि इनके अंतिम कोष में इनका अष्टक पूर्ण होता है। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर इनका अष्टक पूर्ण होता है। फ्रेंड्स, अब हम पी ब्लॉक को याद करने की ट्रिक देखते हैं। फ्रेंड्स, है वर्ग 13 को याद करने की ट्रिक: बैगन, आलू, गाजर इन थैली। फिर है वर्ग 14 को याद करने की ट्रिक: कहे सीता जी सुनो प्रभु। फिर वर्ग 15 को याद करने की ट्रिक: नाना पाटेकर, असरानी, सब बीमार। फिर फ्रेंड्स, 16 को याद करने की ट्रिक: वर्ग 16 को याद करने की ट्रिक: ओल्ड स्टाइल से टीपो। फिर वर्ग 17 को याद करने की ट्रिक: फिर कल बाहर आएगा ऑटो, मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। फिर वर्ग 18 को याद करने की ट्रिक देखते हैं फ्रेंड्स हम: हीना, नीना और करीना, एक्सरे, रंगीन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। फ्रेंड्स, अब हमने देख ली पी ब्लॉक को याद करने की ट्रिक। फिर फ्रेंड्स, हम आते हैं डी ब्लॉक के तत्व। डी ब्लॉक के तत्व एस ब्लॉक के तत्व और पी ब्लॉक के तत्व के मध्य स्थापित होते हैं और डी ब्लॉक के तत्व को हम संक्रमण तत्व कहते हैं। और डी ब्लॉक में जो तत्व आते हैं उनमें धात्विक गुण पाया जाता है। और डी ब्लॉक के तत्वों में 4 श्रेणियाँ होती हैं। प्रथम संक्रमण श्रेणी मतलब स्कैंडियम से कॉपर तक प्रथम संक्रमण श्रेणी होती है, इसे 3D श्रेणी कहते हैं। और इट्रियम से लेकर पैलेडियम तक होती है, ये द्वितीय संक्रमण श्रेणी होती है, इसे 4D श्रेणी कहते हैं। और लेंथेनम से मरकरी तक की श्रेणी को हम तृतीय संक्रमण श्रेणी कहते हैं और इसे हम 5D श्रेणी कहते हैं। और एक्टिनियम से है यूनिबियम तक के तत्वों को हम चतुर्थ संक्रमण श्रेणी कहते हैं, ये 6D श्रेणी होती है। फ्रेंड्स, और हम देखते हैं कि वर्ग 11 में सिक्का धातु होती है, कापर, सिल्वर और गोल्ड सिक्का धातु होती है। प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया था फ्रेंड्स कि सिक्का धातु कौन से ब्लॉक में पाई जाती है, तो सिक्का धातु डी ब्लॉक में पाई जाती है। और अगर क्वेश्चन आ गया कि कौन से वर्ग में सिक्का धातु पाई जाती है तो वर्ग 11 लिख दीजिएगा फ्रेंड्स। और एक क्वेश्चन आया था 2020 के पेपर में कि कौन सा तत्व 4D श्रेणी का है, तो 4D श्रेणी का कौन सा तत्व है, तो एक ऑप्शन आया था रूथेनियम RU करके और 3 ऑप्शन दूसरे दे दिए थे, स्कैंडियम दे दिया था, क्रोमियम दे दिया था और गैलियम दे दिया था। तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि स्कैंडियम से जिंक तक की को हम 3D श्रेणी कहते हैं और इट्रियम से कैडमियम तक की श्रेणी को हम 4D श्रेणी कहते हैं। तो रूथेनियम कौन सी श्रेणी में आता है, तो 4D श्रेणी। तो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा इसमें रूथेनियम। फ्रेंड्स, अब हम डी ब्लॉक को याद करने की ट्रिक देखते हैं।
साइंस टीचर वेरी क्रूक मांगे फेयर कॉफी नी काफर जिंक, स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम मैंगनीज आयरन कोबाल्ट निकिल कापर जिंक। फ्रेंड्स अब हम फिर दूसरे नंबर की डी ब्लॉक के तत्वों को याद करने की ट्रिक देखते हैं। ए जरा नवाब मोबाइल टीसी रुपए रख पकड़ सिल्वर कार्ड। फिर है फ्रेंड्स हम देखते हैं ला हफ्ता वरना रे उससे इधर पिटाई और होगी। फ्रेंड्स ये हो गई डी ब्लॉक को याद करने की ट्रिक। फिर अब हम देखते हैं एफ ब्लॉक पर आते हैं। ए ब्लॉक के तत्वों को हमने मोस्ले ने पीरियोडिक टेबल में बाहर रखा, उचित स्थान पर रखा, आवर्त सारणी के बाहर उचित स्थान पर रखा। इसमें दो श्रेणी होती है, 4f श्रेणी और 5f श्रेणी। 4f श्रेणी जिसे लेंथेनाइट कहते हैं और 5f श्रेणी को एक्टिनाइट्स कहते हैं। अब एफ ब्लॉक को याद करने की हम ट्रिक देख लेते हैं। सीता प्रसाद एंड पूनम शर्मा यूरोप घूमने तभी डायरिया हो और तुम अभी लौटो। ये 4f श्रेणी को याद करने की ट्रिक है। और अब 5f श्रेणी को याद करने की ट्रिक, थोड़ा पापड़ और नापो पुराने आम कम बिकेंगे काफ़ी ऐसे फरमाओ मैडम नाश्ता लाओ। फ्रेंड्स ये हो गई एफ ब्लॉक को याद करने की ट्रिक। फ्रेंड्स अब हम पीरियोडिक टेबल को हम देखते हैं। पीरियोडिक टेबल में जो एफ ब्लॉक होता है उसमें 4f श्रेणी को हम लेंथेनाइट श्रेणी कहते हैं और 5f श्रेणी को हम एक्टिनाइट श्रेणी कहते हैं। और जो 5f के तत्व रेडियोधर्मी होते हैं और इसमें यूरेनियम, ये यूरेनियम दिख रहा, यूरेनियम 92 के बाद के जो तत्व होते हैं उन्हें हम ट्रांस यूरेनियम कहते हैं और नाभिकीय अभिक्रियाओं के फलस्वरूप इन्हें संश्लेषित किए जाते हैं। और इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्य कोश के एफ उपकोश में ही प्रवेश करता है और एफ उपकोश में अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन ही प्रवेश कर सकते हैं। फ्रेंड्स और एस ब्लॉक के तत्वों में अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकोश में प्रवेश करता है और अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो सकते हैं। और पी ब्लॉक के तत्वों में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन और डी ब्लॉक के तत्वों में बाह्य कोश में केवल 10 इलेक्ट्रॉन ही उपस्थित रह सकते हैं। और इसमें डी ब्लॉक के तत्वों में n-1 डी कक्षक में भरे जाते हैं, जिसके कारण इनके जो तत्व होते हैं इनकी गुणों में क्रमिकता के स्थान पर समानता होती है। और डी ब्लॉक के तत्व संकुल यौगिक बनाते हैं और इनकी परिवर्तित संयोजकता भी प्रदर्शित करते हैं और रंगीन लवण भी बनाते हैं। फ्रेंड्स अब हम अगले वीडियो में मैं धातु अधातु पीरियोडिक टेबल में पाई जाने वाली धातु अधातु उपधातु को याद करने की ट्रिक लेकर आऊँगी और इन तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालते हैं इजी वे में मैं आपको समझाऊंगी। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। ये पीरियोडिक टेबल में किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट।